और मेरे मित्र, हम बात कर रहे थे, वो भी मतलब सेल्फ रियलाइज्ड हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मतलब, जैसे हम जब भी किसी से ऐसे बात करते हैं तो मेरी आदत है कि मैं पूछता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे रही, आपका मतलब क्या साधनाएं की आपने, क्या आपके जीवन काल में ऐसा घटा कि जिस इस दिशा में आए आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह में। तो मैंने उनसे पूछा, जो प्रश्न था मेरा, मैंने कहा कि वो मूल तत्व क्या है, वो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट क्या है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, जिसके बिना रियलाइजेशन नहीं हो सकती। तो उन्होंने मुझे पहले कहा कि ध्यान, कहते ध्यान बहुत आवश्यक है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सही में, मतलब ज़रा एक बार गौर कर लीजिए, सोच लीजिए वापस, क्या ध्यान सबसे ज़्यादा आवश्यक है मुक्ति के लिए? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेम। मैंने कहा सही में, एक बार देख लीजिए अगर प्रेम है या कुछ और। तो फिर आगे जैसे बात बढ़ी तो फिर हम आए कि एफर्टलेसनेस, साइलेंस, इंक्वायरी, कंटेम्पलेशन, थॉटलेसनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ बीइंग एम्प्टी। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जवाब दी। तो कहते कि मैंने कहा इस हिसाब से तो जवाब देते रहेंगे लेकिन पहुँचेंगे नहीं। तो फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बात शायद मैंने पहले भी की होगी किसी वीडियो में, बट ऐसे इतना याद अभी आ नहीं रहा है। बट मैंने कहा कि इसके ऊपर एक जो सबसे मूल तत्व है, मतलब फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है रियलाइजेशन के लिए, जिसके बिना कोई भी नहीं पहुंच सकता और ना कभी कोई पहुंचा है, जिसके बिना ना गौतम बुद्ध पहुँचे, ना आदि शंकराचार्य पहुँचे, जिसके बिना ना ही गुरु नानक पहुँचेंगे, ना ही ओशो पहुँचे, ना ही कृष्णमूर्ति, ना ही महर्षि रमन, ना ही रामकृष्ण, और कोई भी आप साधु संत जिसे कह लीजिए, कोई भी रियलाइज्ड बीइंग, कोई भी अवेकन बीइंग, कोई भी जीवन मुक्त या कोई भी मुक्त व्यक्ति जिसके बिना कभी भी नहीं पहुंचा है, वो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है। मतलब अगर वो नहीं तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। जो मतलब कर लो, जोर लगा लो, जितना मर्जी कर लो, मतलब साधनाएं कर लो, सारी तांत्रिक साधनाएं कर लो, होश साधनाएं कर लो, पूरा वेदांत, पूरा उपनिषद, सारे वेद शास्त्र सब पढ़ लो, पूर्ण रूप से तुम कहो कि मैं समर्पित हो रहा हूँ प्रभु को, प्रेम कर लो, भक्ति कर लो, आराधना कर लो, डूबो, संगीत में डूब जाओ, पूरा कर लो, तो भी नहीं। ध्यान में बैठ जाओ, युगों युगों तक चाहे ध्यान में बैठे रहो, तो भी नहीं। योग की सबसे कठिनाई जो आसन है वो कर लो, चाहे क्रियाएं कर लो, जो करना है कर लो। अगर ये चीज़ नहीं हुई और इस चीज़ की अगर पहचान नहीं आई तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। और इस बात को कोई भी जो भी पहुंचा हुआ है, जो भी जीवन मुक्त है, या जो भी आप कह लीजिए रियलाइज्ड बीइंग, जो मर्जी, मतलब जिसने सत्य को, अपने आप को पहचान लिया है, वो व्यक्ति इस बात को मानेगा, इस बात को समझेगा कि हाँ, इसके बिना तो नहीं।
क्योंकि इस जिस चीज़ की बात मैं करने वाला हूँ उसके बिना ना तो कभी कोई पहुँचा है, ना कभी कोई पहुँचेगा। इसीलिए मैं उसे कह रहा हूँ फंडामेंटल इंग्रेडिएंट, जो बिल्कुल मूल, सबसे मेन, सबसे सेंटर पीस है, जो अगर वही नहीं हुआ तो सारी साधनाएं व्यर्थ हैं। सारा हमारी जितनी भी हम ब्रह्मचर्या कर लें, जितना भी हम योग कर लें, तांत्रिक विधियां कर लें, जो करना है कर लें, सब कुछ व्यर्थ है उसके बिना। जो थोड़े गहरे हैं शायद वो समझ गए मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ, और अगर आप नहीं भी समझे हैं तो फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ सरल भाषा में समझाने की। और इस चीज़ का महत्व हम भूल जाते हैं, हम साधनाओं में व्यस्त हो जाते हैं, हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हो गई, कुछ भी हो गया, अलग अलग आप कह लीजिए, जो भी एफर्ट की चीज़ें उसमें हम व्यस्त हो जाते हैं और जो सबसे मेन चीज़ है वो उड़ जाती है। और ये जो चीज़ है इसकी बात ना ही आपको वेदांत में मिलेगी, ना ही तंत्र के उसमें मिलेगी, क्योंकि हमारी जो भी अगर आप देखें जो ग्रंथ हैं और जो बेसिक मतलब बात करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि इसके बारे में लोगों ने पहले बात नहीं की, सब ने की है, लगभग हर किसी ने ही की है। महर्षि रमन हो, रामकृष्ण हो, ओशो हो, कृष्णमूर्ति हो, कोई भी हो, हर किसी ने की है, जो पहुंचा उसने की है। लेकिन शास्त्र कहीं ना कहीं इस चीज़ को इतना तवज्जो देते नहीं है जितना उसे देना चाहिए। कुछ हैं जो भक्ति के हैं, वो फिर भक्ति के जो आप कह लीजिए ग्रंथ हैं वहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती, इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो तो समझ गए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं समझे तो उनके लिए वो है कृपा, ग्रेस। कृपा के बिना ना कभी कोई पहुंचा है और ना ही कभी कोई पहुंचेगा। मतलब ये इतना इतना ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है कि मैंने कहा इस पे बिल्कुल एक विशेष वीडियो बनता है। बाकी सारे टॉपिक जितने भी हैं ना, कि मैं चैतन्य हूँ, ये होश साधना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे, वो सब बाकी बात की चीज़ें हैं, वो सब बात की चीज़ें हैं। अगर ये ही मूल रह गया तो बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो कृपा, जैसे हम कहते हैं, प्रसाद भी कहते हैं कुछ लोग, कृपा कहते हैं, ग्रेस कहते हैं। तो कृपा इतनी आवश्यक क्यों है और कृपा के बिना क्यों नहीं कोई पहुंच सकता, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि विशेष इसलिए है कि कृपा के बिना कभी भी कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे शुरू ही नहीं किया है। अगर गौतम बुद्ध उस मृत व्यक्ति को नहीं देखते तो उन्हें जीवन के टेम्परेरीनेस का एहसास नहीं होता। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ समय के लिए शरीर है वो चला जाएगा। तो वो उनके लिए वो कृपा बन गया है, वो उनके लिए कृपा है। ऐसे ही अगर कोई और व्यक्ति हो, तो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने, मतलब आप कह लीजिए कि कभी इतना गोल नहीं था इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन का, ये काफ़ी देर से आया। बचपन से ही वो कृपा का एलिमेंट मौजूद था। वो एलिमेंट मौजूद था जिसने मुझे, कि अगर मैं कह दूं कि ऐसे संतों की, ऐसे रियलाइज्ड बीइंग्स की मुझे कंपनी मिली, सत्संग मिला, लेकिन तब बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, 7-8 साल, तब कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में तब। हाँ, लेकिन प्रेम था, कीर्तन, भक्ति और गुरु की बात मानना, वो चीज़ थी हमेशा से, गुरु की बात मानना। और पता नहीं नियति ने मेरा नाम भी कुछ ऐसा रखा, मतलब कि अगर मैं अपने नाम का मतलब देखूं, गुरकीरत, मतलब कि गुरु
के जो कर्म कीरत होता है कि जो कर्म करता है, जो अनुसार चलता है। तो गुरु कीरत का अर्थ है जो गुरु के अनुसार चले, गुरु की आज्ञा, गुरु के जैसा जैसा उसे आदेश हो वैसा वैसा चले। तो कहीं ना कहीं वो, अब इसे हम जैसे मर्जी लें, पर मैं इस सारी चीज़ों को एक कृपा रूप में ही लेता हूँ। और फिर उसके बाद अपने जीवन में अगर मैं आगे बात करूँ तो वो प्रेम तो था, जीवन के उतार चढ़ाव भी। अगर अच्छाई है तो बुराई भी बहुत दिखी। फिर मैं जैसे मान लो हॉस्टल चला गया था कुछ समय के लिए, 4-5 साल के लिए। तो वहाँ पे अच्छा खासा दुख झेला, क्योंकि हॉस्टल में आप परिवार से दूर होते हैं। आप वहाँ पे फिर बुलिंग होती है। जो समझते हैं, जो हॉस्टल में पढ़े, वो जानते हैं कि क्या क्या होता है हॉस्टल में। तो वो कहीं ना कहीं वो इतना दुख का जो पीरियड था, और उसके बाद जब मैं, मतलब वो कहीं ना कहीं वो मुझे प्रिपेयर कर रहा था। तो अगर मैं अभी तक की जब अपनी जर्नी देखूं, शुरू से लेके, मतलब पहले शुरुआत से लेके, बचपन में भी मुझे कुछ मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं थी। मतलब मैं इतना जल्दी जैसे ग्रो कर नहीं पा रहा था। ग्रो इन द सेंस कि मेरी, अगर आप कह लें कि मेंटल कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं अब मतलब कि इतना पढ़ लिख सकूं। तो कमज़ोर था, क्योंकि वो थोड़ा मुझे इश्यूज़ थे, मेडिकल इश्यूज़ थे। बट ओवर टाइम वो भी समाप्त हो गए कुछ सालों में। तो अगर मैं अपनी जर्नी पूरी को देखूं, शुरुआत से लेके अभी तक, तो ये कहीं ना कहीं वो जो दुख आए और जो उससे पहले सुख का भी एहसास था, ये सारी चीज़ें कृपा बन गई। इन सारी चीज़ों ने मुझे इस तरफ, अगर आप कहें कि अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे भेजा। और मेन जब थोड़ा आया, मतलब कि जब मैं 11वीं में कह लीजिए, जब मैं था 11th में, तब थोड़ा मुझे इस तरफ ज़्यादा पुश हुआ। पुश पहले भी हो रहा था, हॉस्टल के दौरान भी अच्छे खासे दुख झेल लिए थे। तो वहाँ पे भी मैं अपना, मतलब जो पाठ पूजा होती है, अपने जितना कर सकता था अपना करता था। तो 11वीं में मतलब मैंने पता नहीं कहाँ से एकदम से मैंने तब थोड़ा थोड़ा ओशो को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे एक मतलब मैं कुछ सर्च कर रहा था गूगल पे। मैं सर्च कर रहा था कि प्रेम क्या होता है, व्हाट इज़ लव। तो वहाँ पे महर्षि रमन का एक वेबसाइट है, उनका एक पेज आ गया। तो उसमें वो बताते हैं कि सत्य में प्रेम होता क्या है। वो कहते हैं कि तुम प्रेम इधर उधर ढूंढते हो, तुम स्वयं ही प्रेम हो। तो वहाँ से वो ट्रिगर पॉइंट बन गया। मुझे महर्षि रमन का पहले बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं पंजाब में हूँ, तो यहाँ पे चर्चा भी नहीं होती महर्षि रमन की, और ना ही यहाँ पे वो पहुँचे हैं। इतना अद्वैत वेदांत नहीं है, ना ही यहाँ भक्ति है ज़्यादा, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा भक्ति मार्ग को फॉलो किया जाता है। तो वहाँ से जैसे ट्रिगर पॉइंट बने महर्षि रमन, तो उसके बाद आगे मैं अपनी मतलब साधनाएं शुरू की। कृष्णमूर्ति पढ़ रहा हूँ, ओशो पढ़ रहा हूँ, महर्षि रमन पढ़ रहा हूँ, निसर्गदत्त पढ़ रहा हूँ, रामकृष्ण को पढ़ रहा हूँ, विवेकानंद को, अलग अलग जहाँ जहाँ से मुझे जो जो मिल सकता है उठा रहा हूँ। तो कोशिश करता रहा अलग अलग, और थक गया। कोशिश करके सब थक जाते, मैं भी थक गया, और कोशिश से हुआ नहीं। बहुत कोशिश की, अच्छा खासा मतलब, और टाइम ही था, कोविड टाइम आ गया था कहीं ना कहीं, तो समय और था चीज़ें करने का, बहुत समय था। तो इतनी सारी साधना करने के बाद भी जब कुछ बना नहीं, तो जैसे मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने कहा कि अब छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, अब बिल्कुल छोड़ दो, सहज रहो, तुम अपना जैसे पहले करते थे कीर्तन वगैरह वो करो, मौज लो, कुछ नहीं हो सकता अब इससे आगे, क्या ही है। छोड़ दिया, बात मान ली, झगड़ा नहीं, लड़ा नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दिया। मतलब कह दिया उन्होंने छोड़ो, मतलब छोड़ दिया। संगीत, नृत्य, कविताएं, भक्ति, कीर्तन, पाठ पूजा, जो भी,
और बीच में अगर साधना हो गई तो हो गई, ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर रहा हूँ। अपने आप घट रहा, सब घट रहा है। अपने आप प्रेम बढ़ रहा है, ध्यान बढ़ रहा है। और ध्यान ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने आप हो रहा है। घट रहा है, इसलिए कह रहा हूँ घट रहा है, कर नहीं रहा हूँ, घट रहा है सब। और बहुत सरलता से घट रहा है। इतनी शांति, इतना मौन, बेवजह, जिसकी कोई मैं कहूँ कि किस कारण से हो रहा है नहीं पता, क्यों हो रहा है नहीं पता, बस हो रहा है। परमात्मा के लिए प्रेम बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। छोटी छोटी बात पे बढ़ रहा है। खाना खा रहा हूँ तो खाना खाते खाते खोए जा रहा हूँ मैं। जिन साधनाओं का मुझे, चाहे तंत्र की कई सारी साधनाएं होती हैं, बहुत साधनाएं होती हैं, बहुत मेडिटेशंस होती हैं उसकी, मतलब 112, जिनका मुझे पता भी नहीं है वो भी हो रही हैं अपने आप। क्योंकि इतना मैं तब तंत्र में नहीं था कि हर एक मेडिटेशन ट्राई करनी है। तो वो जब मैं बाद में थोड़ा इस तरफ गया कि हाँ देखते हैं, तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये सारी जो चीज़ें बता रहे हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ जो मैंने कभी ना, मतलब इसके बारे में इतने किया, चर्चा की ना, इतना बहुत सारा किसी गुरु से सुना ना पड़ा, पर हो रहा है तो किया। सब घट रहा अपने आप। इस सारे चीज़ जब ये हो रही होती है ना, जब ये चल रहा होता है, तब कृपा का एहसास नहीं होता है। कृपा का समझ नहीं आता है साधना के दौरान। जब भाव में चल रहे हो तब कृपा का नहीं पता लगता। जब कोई व्यक्ति पहुंच जाए या उसे थोड़ा और गहराई हो, गहराई हो, तब वो कृपा को ज़रूर समझेगा। तब वो जानेगा कि मेरे किए से हो ही क्या रहा है। इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं बता सकूं कि किया, बहुत बहुत कोशिश की जो कर सकता था, लेकिन करने से हुआ नहीं। साधनाएं कर ली, गुरु की बात मान ली, सत्संग किए, जो जो हो सकता था, मतलब कि पका रहा था। मिट्टी पक रही थी, वो मिट्टी को पकना बहुत ज़रूरी है कृपा के लिए भी। मिट्टी अगर सधी नहीं होगी, साधना से अच्छे से पकी नहीं होगी मिट्टी, तो वहाँ पे वो कृपा का बीज नहीं आएगा। फिर कृपा हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कृपा की तैयारी अवश्य की जा सकती है। कृपा की तैयारी साधनाएं करती हैं। जो व्यक्ति का आचरण होता है, सत्संग होता है, गुरु के, अगर किसी को ऐसा संग मिला है, उनके साथ सत्संग करना, समझना, गहराई में उतरना, सब कृपा है, सब कुछ कृपा है। अब जैसे कोई वीडियो बनाता हूँ और लोगों को अच्छी लगती है तो फिर कमेंट करते हैं, सर थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी, बहुत ठीक है। यहाँ जानो कि मैं सत्य में कुछ कर नहीं रहा हूँ ना, मैंने ऐसा मतलब कि सोचा था कि ऐसा कुछ होता है। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, अभी जो ये भी है, मैं सोचता नहीं हूँ कि क्या बोलना है, ये नहीं सोचता कि कैसे आएगा, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, वो सब अपने आप हो जाता है। और अपने आप जो होता है सही हो जाता है। तो आप अगर कहते हैं कि वीडियो आ गई सामने ये, तो आप इसे कृपा समझिए। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना आपका रोल है, ना मेरा रोल है, ना आपका रोल है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सर्च कर रहा हूँ इनके चैनल, इनकी वीडियोस देख रहा हूँ, तो भी आपका रोल नहीं है।
ये कृपा है, परमात्मा की कृपा है जो कि इस ढंग से व्यक्त कर रही है स्वयं को। और अगर कृपा ना हुई, प्रभु की कृपा नहीं घटी, तो मेरी सारी साधनाएं विफल हैं। मैं कई सारे रियलाइज्ड जो लोग हैं, व्यक्ति हैं जीवन मुक्त, उनसे जिनको मैं जानता हूँ उनसे बात करता रहता हूँ जब भी मौका मिले। तो एक और व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया था, वो बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे में कि मैं ऐसे नास्तिक था, फिर मैं ऐसी थोड़ी मैं की साधना कर रहा था और फिर एकदम से मुझे आवाज़ आई अंदर से कि क्या कर रहे हो, मैं ही तो हूँ हर जगह। और फिर वो मुझे कहते कि ये ऐसे होता है, मुझसे मतलब पूछ रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। फिर वो कहते कि ये देखिए, ये तो ओम से होता है, ओम बोला था मैंने, ओम से ये एकदम से आ गया। सो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ना ही ये ओम से हो रहा है, ना ही कोई मंत्र, ना तंत्र, ना साधना। मतलब हाँ, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप मान लीजिए आप कोई कुछ कर रहा हो, कोई गायत्री मंत्र जाप कर रहा हो, एकदम से उसे रियलाइजेशन हो जाए। कोई ओम, जैसे इनका था कि ओम कहा, हो गया। सो इट जस्ट लग रहा है कि उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ नहीं है। अब यूजी कृष्णमूर्ति की एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे लोग लड़ने आते हैं कि यूजी कृष्णमूर्ति नहीं पहुंचे हैं, ये वो। मेन बात क्या है, अब देखिए यूजी कृष्णमूर्ति ने बहुत साल साधना की, 20-25 साल अच्छा खासा योग किया है। कृष्णमूर्ति को मिले हैं, जिड्डू कृष्णमूर्ति को, ओशो को मिले हैं, महर्षि रमन को मिले हैं। जो जो हो सकता है उस व्यक्ति ने किया है, सब किया है, और तंग होके छोड़ा भी है। और फिर वो कहते हैं कि 48 साल की उम्र में अकारण मुझ में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसने मुझे बिल्कुल बदल दिया, और उसके बाद मैं अपनी नेचुरल स्टेट में चला गया, जो मेरा नेचुरल स्टेट है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की लोग जानते हैं, ओशो को जानते हैं। यूजी कृष्णमूर्ति सबके एंटीथीसिस हैं। अगर ओशो, महर्षि रमन, आत्मानंद, कृष्ण मेनन, जिड्डू कृष्णमूर्ति, जो भी पिछली सदी के जो फेमस हैं, निसर्गदत्त महाराज, पापा जी, जो फेमस आप कह लीजिए कि नॉन डुअलिस्ट टीचर्स हैं लास्ट पिछली सदी के, वो सब एक बात करेंगे, अलग अलग ढंग बताएंगे, बात करेंगे। यूजी कृष्णमूर्ति इनके बिल्कुल विरुद्ध बात करेंगे। बात वो भी उसी से ही कर रहे हैं जिनसे बाकी सब कर रहे हैं। ऐसा ही है कि एक तरफ परमात्मा देव रूप में आ गया है, दूसरे में राक्षस रूप में आ गया है दोनों ही परमात्मा हैं। और जानते होते हैं, जो पहुंचते हैं वो जानते हैं। तो अगर ओशो यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में विरुद्ध बोल रहे हैं, तो ओशो को ना मतलब यूजी कृष्णमूर्ति से है, ना इससे है कि उन्हें यूजी ने क्या कहा। मतलब था उस व्यक्ति से जिसने प्रश्न पूछा था, और उस व्यक्ति के लिए वो उत्तर देना ज़रूरी था कि तुम उनके पास ना जाओ, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान हैं, वो क्रोध है, वो बस कॉपी कर रहे हैं, कुछ मिलने नहीं वाला वहाँ से। उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रश्न पूछा, उसके लिए बिल्कुल ठीक है, उसके लिए ये जवाब कृपा समान है। तो मेन कारण क्या था ये बताने का, वो ये था कि तुम्हारे किए से, कुछ भी किए से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तभी होगी जब वो स्वयं चाहेगा, मतलब जब परमात्मा चाहेगा, स्वयं को बताना तभी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक साधक क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि बस वो तैयार रहे, जब वो प्रसाद मिले, जब वो कृपा हो, उसे ग्रहण करने के लिए वो तैयार रहे, बस इतना ही। उससे अधिक क्षमता नहीं है, उससे अधिक हमारा लेवल नहीं है, हम समझ नहीं सकते, हमारे दायरे हैं। और हमेशा कहूँ कि
हम उससे हैं, हम चेतना से हैं, चेतना हमसे नहीं है, परमात्मा हमसे नहीं है, हम परमात्मा से हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति समझे इस बात को, साधक समझे। क्योंकि अगर मैं आने वाली वीडियोस में अगर साधनाएं बता भी दूं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो विफल हो जाएंगी अगर आप जो मूल फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है वही नहीं समझ पाए। जो कृपा समझेंगे वो अपने आप समर्पण में भी उतरेंगे। साधना कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं की साधना हो, हम ब्रह्मास्मि जैसे मैं बात करता हूँ, चाहे भक्ति मार्ग हो, कर्म योग, कुछ भी हो, जब तक ग्रेस रिकग्नाइज नहीं होगी, कृपा का जो महत्व है वो समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी साधना, कोई भी मार्ग, उसका फल नहीं मिलेगा। और अगर मैं रामकृष्ण की एक उन बात कहते थे, रामकृष्ण कहते थे कि जो ग्रेस है, जो कृपा है, परमात्मा की कृपा है, वो हर समय है, वो हर समय ही है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे नदी में मान लो एक नाव चल रही हो, और नाव की जो जैसे पुरानी नाव होती थी, उनके वो कपड़े होते थे, अगर वो आप उन्हें खोलेंगे और ऊपर उन्हें सेल कहते हैं, अगर उनके वो सेल ऊपर कर देंगे और हवाएं फिर उस कपड़े के साथ खींचते हुए नाव को आगे ले जाएंगी। तो रामकृष्ण कहते कि वो जो कृपा है वो हवा जैसी है, वो हवा हमेशा ही है, वो बह ही रही है, लेकिन हम क्योंकि उसका महत्व नहीं समझे हैं, हमने अपने जो वो सेल है, जो पुरानी नाव होती थी, कश्तियाँ, वो इतनी ऊपर नहीं की है कि वो हमें खींच के ले जाए। साधना से अगर अहंकार बढ़ा तो कोई फायदा नहीं है साधना का, इससे अच्छा तो साधना ना करो। और अगर साधना के साथ कृपा का महत्व समझ जाए कोई व्यक्ति, अंदर पूरे अच्छे से बसा ले कि हाँ होगा तो मर्जी से होगा उसकी, मतलब स्वयं की, सेल्फ की, आत्मन की, जो मर्जी नाम दे दो। जब भी मैं परमात्मा की बात करता हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं आत्मन की ही बात कर रहा हूँ, सेल्फ की ही बात कर रहा हूँ। होगा उसकी मर्जी से, और होगा तभी जब वो चाहेगा। बिना कृपा के ना कभी कोई पहुंचा है, ना ही कभी कोई पहुंचेगा। और कृपा कुछ ऐसी है कि वो तुम्हें बदलती है, तुम्हारे लिए वो ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे आप कह लो किसी के जीवन में कुछ ऐसे हालात पैदा कर देंगी कि वो उस कृपा के कारण वो बढ़े, ग्रो करे। क्योंकि अगर किसी को सही में अच्छा बनना है ना, तो तपना पड़ता है। कृपा वो ताप कहीं ना कहीं दे देती है। अब ज़्यादातर जो भी मुक्त लोगों को पाएंगे ना कि सेल्फ रियलाइज्ड हैं, कहीं ना कहीं वो दुख बहुत कहीं ना कहीं तो झेला होगा, किसी ना किसी तरह का दुख, या किसी ना किसी तरह का कुछ पीड़ा होगी, या कोई तृष्णा होगी, कुछ तो होगा। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, कोई कारण ऐसा जरूर बन जाता है। यहाँ पे कारण मेन नहीं है कि कारण क्या हुआ, कारण इट्स नॉट, वो ज़रूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी बात है कि वो कृपा है, वो घट रही है। इसलिए मैं एक बार किसी के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ की ऐसा महत्व है। मैंने कहा कि अगर ऐसी ज़िंदगी है ना तो दुख का बहुत महत्व है। ज़्यादा सुख होगा तो हमें बहुत गहराई नहीं आएगी, दुख जीवन को गहराई दे देता है। दुख व्यक्ति को जो फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ होते हैं उसके तरफ मोड़ देता है, कहीं ना कहीं मोड़ देता है। कोई ना कोई इंटरेस्ट जगा सकता है, कोई कुछ हो सकता है, बट अगर वैसे दुख नहीं आया तो साधना करके और ना पहुंचने का दुख आ जाता है। जो ज़्यादातर आप साधकों को पाएंगे वो बहुत जो कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं ना, पूरे मन से लगे हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे।
क्योंकि इतनी कोशिश कर रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं, इतना हिम्मत कर रहे हैं, इतना जोर जोर से कर रहे हैं चीज़ें, पर बात बन नहीं रही है, क्योंकि वो मेन चीज़ भूल गए हैं। अब कोई मुझसे पूछे कि कृपा कैसे आती है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये भी कृपा ही है परमात्मा की। कृपा आएगी सत्संग से, सत्संग से, क्योंकि सत्संग हमें तैयार करता रहता है। हमें जो गुरु होता है या जो भी आपका मेंटोर है, जो गाइड है आपका, कहीं ना कहीं आपको साफ करता रहेगा। गुरु को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सही बात बताऊं तो सब घट रहा है गुरु के माध्यम से, अपने आप घट रहा है। गुरु को भी बड़ी बड़ी हैरानी हो जाएगी कई बार कि ये कैसे हो रहा है, पर हो रहा है, सब हो रहा है, जो होना है हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी मैं सोच नहीं रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, हो रहा है, बुलवा रहा है, बोल रहा हूँ, जो हो रहा है बस उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो सत्संग हो गया, फिर आपकी साधनाएं, और अगर तृष्णा, लोग तृष्णा की बहुत बात करते हैं कि तृष्णा मतलब प्यास परमात्मा के लिए बहुत ज़रूरी है पहुंचने के लिए, इसकी वो बात उपनिषद भी करते हैं। लेकिन वो प्यास भी कहाँ से ही जगेगी, जब तक कृपा नहीं होगी तो प्यास भी नहीं आएगी। परमात्मा के लिए प्यास हो, सत्य के लिए प्यास हो, तृष्णा हो, वो तो होगी ही नहीं जब तक कृपा हुई नहीं है। तो हम जैसे कहते हैं कि हम परमात्मा को भी याद उसकी मर्जी से ही करते हैं, वो चाहता है तो ही याद करते हैं। वो यही बात समझाना चाह रहे हैं कि कृपा होती है तभी होता है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता है। हमने भारत में एक चीज़, अगर व्यक्तियों ने सुनी तो होगी इस बात को, मैं आई एम श्योर, हम भारत में जैसे कहते हैं कि एक पत्ता भी परमात्मा की आज्ञा से के बिना हिलता नहीं है। अब इसका अगर हम तार्किक उस पर लड़ने जाए तो इस बात का कोई बनता नहीं है मूल की ये क्या बात हुई। अभी मैं पत्ते को हटा दूं, देखो हटा दिया, इसमें परमात्मा कहाँ से आ गया, लेकिन बात उस चीज़ की है ही नहीं, बात थोड़ी गहरी है। ये इसलिए बात कही जाती है, इसलिए समझाई जाती है कि तुम समझो गहराई को, तुम जानो कि तुम्हारे किए से कुछ हो नहीं रहा है यहाँ, तुम्हें मात्र लग रहा है तुम कर रहे हो। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति कहे कि मैं नास्तिक हूं, मुझे गर्व है इस पे, मैं नास्तिक हूं, उसकी नास्तिकता भी परमात्मा से आ रही है। और अगर कोई आस्तिक है तो उसकी आस्तिकता भी ईश्वर से ही आ रही है। इसलिए हम परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं। इतना ज्यादा विराट है, इतना ज्यादा अनंत, सब मतलब अच्छा बुरा भी है और अच्छे बुरे से आगे भी है। तो कृपा को समझाने के लिए बात कही जाती है कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। वो चाहेगा, उसकी कृपा होगी तो हिलेगा। और तुम्हें और लोगों को गर्व हो जाता है, पत्ता हटा दिया, ये कर दिया। स्पेशली जो साधक होते हैं, साधना में हो सकता है कि कुछ लोगों को एक्सपीरियंसेस हो, अलग अलग ध्यान में एक्सपीरियंस होते हैं, कुंडलिनी भी खुलती है, कुछ चक्र खुल जाएंगे, हो सकता है कुछ को सिद्धियां भी आ जाएं, या कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लें, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं आपको सिर्फ बांधने के लिए हैं। ये इन सब चीज़ों को मैं कहता हूँ ये आपके टेस्ट हैं, ये आपके टेस्ट होते हैं। दे आर नॉट रियली गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, मददगार नहीं होंगे ये देखता है परमात्मा, तुम्हें परख रहा है कि देखते हैं कहाँ जा रहेगा ये सिद्धियों में जाएगा, ये शरीर के बाहर जाके मज़े लेगा, या फिर ये व्यक्ति तंत्र मंत्रों का उपयोग करके कुछ सी का
मन वश में करेगा, करेगा क्या देखते हैं। तो वहाँ पे तुम्हारा टेस्ट तो हो रहा है, देखा जाएगा कि कहाँ जा रहा है ये, कितना पका है ये, ज़मीन कितनी तैयार है। और अगर तैयार होगी कि नहीं प्रभु नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे सिद्धियों से, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे आप चाहिए, मुझे तो सत्य चाहिए परम, फिर वो कृपा का बीज आ सकता है, फिर मिट्टी तैयार हो रही है। और अगर कोई व्यक्ति कह दे कि ये मिट्टी जो साधना कर रहा हूँ ये भी तेरी मर्जी से हो रही है, तो मिट्टी जल्दी तैयार हो जाएगी, वो बीज आ जाएगा और फिर तुम्हारा बात खत्म है। फिर तुम सरल हो, तुम मौज में लूटो, तुम मौज करो। जो होगा उसके बाद सब अपने आप। इसी को तो समर्पण कहते हैं कि घट गया, हो गया। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं कि सिर्फ समर्पण के मार्ग में, हर मार्ग में ऐसा है। अगर निसर्गदत्त स्वयं को जान रहे हैं तो वो भी कृपा है। अगर ओशो को मुक्ति मिल रही है वो भी कृपा है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात गहराई के समझाना चाहता था कि आप साधना करें, सब करें, बहुत आवश्यक है, सत्संग करें, इंक्वायरी करें, स्वयं को काटें, स्वयं को जानें, होश की साधना करें, तांत्रिक प्रैक्टिसेस यूज़ कर लें, जो करना है कर लें, लेकिन ये कभी ना भूलना, कभी भी नहीं, चाहे लिखना क्यों ना पड़ जाए अच्छे से, जैसे गजनी लिखता होता है शरीर पे, मतलब ऐसे अपने अंदर, मन के अंदर छाप लो इस चीज़ को कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, किए से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़रूरी है कि तुम अंत में जानो कि कृपा घटी है। ज़्यादातर लोग अंत में जानते कृपा घटी। तुम पहले ही अगर जान लोगे क्योंकि कृपा घट गई है, साधना कर रहा हूँ तो भी मर्जी उसकी है, कृपा उसकी है, होश की साधना कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ कृपा उसकी है तो कर रहा हूँ, तो वो सरल हो जाएगा, मन गिरना सरल हो जाएगा वहाँ। फिर वो जड़ता नहीं आएगी, वो साधक का जो अहंकार आता है वो नहीं आएगा, ऊपर गिर जाएगा। साधना होगी, सब हो गया, बढ़िया होगा सब। जैसे मैंने कहा था कि समर्पण और साधना एक साथ कैसे चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं तब जब तुम कृपा को मान लेते हो, हाँ कृपा है हुई प्रभु की तो ये सब हुआ, कृपा नहीं हुई तो कुछ नहीं है। तुम्हारा पैदा होना ही, इस एक शरीर में आना, एक इंसान रूप में आना ही सबसे बड़ी कृपा है, परम कृपा है परमात्मा की। उसके बाद तुम सांस ले रहे हो हर घड़ी, दिल की धड़कन चल रही है, बुद्धि चल रही है, होश है, सबसे बड़ी कृपा है। और कृपा क्या है? तो कृपा को जानो और शुक्राना करो। वेदांत साधना सब ठीक है, वो काम करेंगे जितना उन्होंने करना है, लेकिन अगर कृपा का पुल नहीं आया परमात्मा की तरफ से तो तुम पार नहीं हो पाओगे। आएगा भी उससे, बुलाता भी वो है, उलझाता भी वो है, राह दिखाता भी वो है, और स्वयं को स्वयं से मिलाता भी वो ही है। इस बात को अच्छे से अपने हृदय में बसा लो, अच्छे से डाल लो अंदर, ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना कोई गुरु, कोई कुछ नहीं, कोई भी मंत्र तंत्र साधना पहुंचा ही नहीं सकती है तुम्हें। अब इसके ऊपर जिसने तर्क करना है, जिसने इसका विरोध करना है वो करे, उसका
उसकी मर्जी है। लेकिन अगर वो सही मायनों में देखे, कोई भी रियलाइज्ड बीइंग हो, कोई भी हो, अगर वो देखे तो क्या वो कह सकता है कि मेरे किए से मुक्ति मिल गई मुझे, कि मेरे किए से ऐसी ऐसी साधनाएं की, ऐसी ऐसी चीज़ें की तो मैं मुक्त हो गया? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं फिर वो अभी कच्चा है, अभी पका नहीं अच्छे से, अभी बात गहराई में अंदर गई नहीं। बहुत ज़रूरी है। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? हम क्या होता है, गुरु जो पहुंच गया है, बेसिकली जो रियलाइज्ड है, जो पहुंच गया है और पक गया है अच्छे से, वो फिर वही है, परमात्मा की ही छवि है। तो गुरु वो माध्यम बन जाएगा परमात्मा के लिए कि वो कृपा बरसा सके। और वो कृपा किस ढंग से बरसेगी वो अलग बात है, कि तुम्हारे मन को तोड़ेगा वो। तुम्हें हो सकता है गालियाँ भी दे दें, तुम्हें किसी चीज़ से टोकने के लिए, तुम्हें साधनाएं बताए, तुम्हें ध्यान करवाए, तुम्हें मार्ग दिखाए, वो अलग अलग। कृपा कैसे बरसेगी वो अलग है, लेकिन कृपा बरसेगी। अब कोई जैसे शक्तिपथ होता है, शक्तिपथ होता क्या है बेसिकली, कि हम एक गुरु होता है तो वो अपनी एनर्जी, जो शक्ति होती है, माँ शक्ति जैसे हम कहते हैं, वो एक तरह से मीडियम बन जाता है कि जो शिष्य है, जो तैयार है, पका हुआ शिष्य है, वो उस कृपा को, उस शक्ति को ग्रहण कर पाए, ताकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो मूर्छा है वो टूट जाए, वो उसकी जाग खुल जाए। लेकिन गुरु अगर ये कहे कि मेरे किए से हो रहा है, तो भी कहीं बात बनेगी नहीं। हम कह भी दें ना, कह दें मैं संपूर्ण हूँ, मैं समस्त हूँ, मैं ही अनंत, मैं ही परमेश्वर हूँ, कह दें, जान भी लिया मैं हूँ, तो भी वो फिर जो मैं है ना, वो चलाएगा तुम्हें, तुम नहीं चला पाओगे मैं को। हम उससे हैं, वो हमसे नहीं है। ब्रह्म से उपनिषद, परमात्मा से सारे ग्रंथ, परमात्मा से सारी साधनाएं, परमात्मा से सारा योग, सारा तंत्र, सारे मंत्र, सारे यंत्र, सब कुछ उससे, सारे मुक्त व्यक्ति उससे, सारा ये जो रचना, सारा खेल उससे। हमसे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो पहुंचा है, वो जो पहुंचता है ना, तो बुद्ध ने बिल्कुल सही शब्द दिया मुक्ति के लिए। हम जैसे वेदांत कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति, बुद्ध कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का अर्थ कि अब तुम नहीं रहे, अब समस्त सृष्टि आ गई, अब तुम नहीं हो, पूर्ण सृष्टि ही चला रही है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि मुक्ति के बाद तुम फ्री हो गए, तुम फ्री नहीं हुए हो। अब तुम बंध गए हो उस परमात्मा के हुक्म में, जैसा जैसा वो चलाएगा वैसा वैसा चलोगे। अभी एग्जाम्पल मैं ले लूँ इस चैनल की, या ये वीडियो बनाने की, या मैं इतने टॉपिक के बारे में सोचता नहीं, अपने आप आ जाते हैं, क्या किस पे बनाना है, कैसे, कहीं ना कहीं से संजोग बन जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था किसी के साथ, तो हमने डिस्कस किया कि मेन इंग्रेडिएंट क्या है अवेकनिंग का, रियलाइजेशन का, तो तब वहाँ से ये टॉपिक आ गया। तो इस बात को जानो, तुम्हारे किए से ना कुछ हुआ है, ना होगा, ना ही तुम कर रहे हो कुछ। अगर तुम्हें भ्रम है तो उससे ज़रा ध्यान से देखो। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो अंत करूँगा। आप साधना करते रहें, जो कर रहे हैं करें, सब कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, होश कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जो करना करिए, लेकिन इस मूल को ज़रूर पहचाने, इस फंडामेंटल इंग्रेडिएंट को ज़रूर पहचाने, नहीं तो साधनाएं किसी काम नहीं आएंगी।